हेलो हेलो। हेलो भाभी, आज आपको शेयर करना है। अनु भाभी, हेलो हेलो। हाँ अनु भाभी, आज आपको हाँ। शेयर करना है, जब सब लास्ट में शेयर करिएगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि कल बहुत सॉलिड लगा आपका शेयरिंग मेरे को। सॉलिड लगा ना। और एक तो बताऊं तेरे को, और एक उसके बाद एक और कॉल आया फिर आवाज मेरे नहीं आ रहा है, हस्बैंड। करो। आ रही है? हेलो हेलो। एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। तो अनीता। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ। हाँ अब आ मैं रहा है। बोली एक और सरप्राइज था मेरे हस्बैंड के पास। मैं वो मैजिक वाला करके रखी ना। हाँ उसके बाद है ना, मेरे हस्बैंड के पास फोन आया पार्टी का। अरे शर्मा जी, क्या हुआ, नाराज हो क्या? ये बोले नहीं नहीं, नाराज नहीं है। तो बोले अरे सॉरी, आपका चेक देने में देरी हो गया। फ्राइडे को, कल के लिए बोले कि कल पक्का से आपको मिल जाएगा चेक। अच्छा, सोचो। हाँ, गुड तो गुड। मैंने कल वो मैं मैजिक चेक कर रखी ना, उसके बाद। वाह, दैट्स ग्रेट। उसके बाद मतलब का बता रही हूँ, उसके बाद का। कितने दिल से कर रहे हो आप, कितने दिल से कर रहे हो आप, सोचो। देखो। तो सच्ची। वही है, मैं बोली पता नहीं क्या, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं मैंने ये है। मेरे को मैंने जो इम्प्रूव भी हो रहा है, मैं जो जो चीज के लिए करी हाँ, थी वो सही में। नहीं नहीं वही है। वही बोलते हैं ना, कोई भी चीज को शिद्दत से करो तो वो चीज आपको मिलके ही रहती है। वही चीज है। रहती है, बस 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 चलिए, बस। लास्ट में आप शेयरिंग करिएगा और सबको बताइएगा क्या क्या हो रहा है। आप ठीक जो है ठीक। रुपए का जो ठीक। स्टार्ट किए हैं सब बताइएगा। तो बस अपने, मेरे ख्याल से बिल्कुल 3 बज गए बिल्कुल ना। बिल्कुल। अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, 18वां दिन, एकदम। जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। एडन फिलपॉट्स, 1862 टू 1960। उपन्यासकार और कवि। हम लोग सच में एक मैजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। और शायद आप अगर सीक्रेट मूवी देखे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो टॉप में 5% है हमारे इस वर्ल्ड में, वो लोग टॉप हम्म। में क्यों हैं? क्योंकि उन लोग को वो सीक्रेट पता है कि कैसे एक्सप्लोर करना है, जो अपने धन संपत्ति जो है उसको अपने को ग्रैब करना है तो कैसे करना है, कैसे अच्छी रिलेशनशिप में रहना है। उन लोग को वो तरीका मालूम था शुरू से, बट ये लोगों से छिपाया गया था। तो अभी जो है बाकी जो 95% थे, उन लोग स्ट्रगल का ही लाइफ क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम लोगों से ये रहस्य छिपाया गया था। वो टॉप 5% नहीं चाहते थे कि बाकी के 95% भी उनकी तरह रहें। तो जैसे ही राइटर ने ये इन्वेंट किया, तब जाके हम लोग को ये सीक्रेट हम लोग के सामने, वो भी सबके सामने नहीं आ रहा है जो इस चीज के लिए रेडी हैं। अभी भी बहुत जन ऐसे जो मैंने जब ये सेशन स्टार्ट करने का सोचा, और मेरे ख्याल से उसमें से कोई एक दो जन ही जानता था मैजिक बुक के बारे में। किसी को भी सीक्रेट बुक का भी नहीं पता था। तो ये चीज क्या है कि जो हाँ, ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि संसार जो रहस्य जो लाना चाह रहे हैं, बाकी के जो 95% लोग हैं उन लोग की बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब बुद्धि का पैना होने का मतलब क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंस जो उन लोग की कितनी शार्प हो, ब्रेन का शार्प होने का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी क्विकली वो मैजिकल वर्ल्ड में बिलीव करने लग जाए। 95% क्या लॉजिकल दुनिया में खुश है। उन लोग बस जो हो रहा है दे आर सेटिस्फाइड विद दैट। उन लोग कोई भी ऐसा नहीं है कि वो ये कोशिश करना चाह रहा है कि हम भी टॉप 5% में आ जाए। और जो टॉप 5% में आने की कोशिश करता है उनके सामने रहस्य आ जाता है। वो क्योंकि वो फिर सारे पन्ने उल्टेगा, वो इतिहास में जाएगा सारा। कहीं ना कहीं से जब आप अट्रैक्शन में डाल देते हो कि मुझे वो टॉप 5% में आना है, तो वो रहस्य शायद हम लोग सभी ने ये अभी ये ख्वाहिश की है कि हम लोग को टॉप में आना है। इसीलिए मैजिक बुक हमारे हाथ में आई है। आप देखिए ना, सब गिने चुने लोग इसमें सब इन्वॉल्व हैं। क्यों?
क्योंकि हम लोग ने अट्रैक्ट करने का ठान लिया है कि अब हमें चाहिए, हमको अच्छा रिलेशन ही चाहिए, हमको अब वर्ल्ड में मतलब टॉप मोस्ट में ही रहना है। इसीलिए ये रहस्य अब हमारे ऊपर है, हम इसको कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं और कितनी अपनी हाई वाइब्रेशन करके अपना मतलब अट्रैक्शन का जो पावर है उसको एकदम बहुत आगे ले जाते हैं। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप कोई को भी बोलते हैं भाई तुम ग्रैटिट्यूड करो और तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, तो वो आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाने वाली है। आप श्योरिटी के साथ लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। अगर तुमको कुछ अच्छा चाहिए तो एक तो तुमको हाई वाइब्रेशन में रहना होगा, और हाई वाइब्रेशन के जितने पॉइंट्स है आप लोग के पास है, लव वाला, ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट, होप, जितनी चीज है भाई तुम लोग को ये मेंटेन करना होगा। फिर तुम लोग सही तरीके से अपने ड्रीम्स लिखो और ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तुम अपना जो जो ग्रेटिट्यूड करना है करो। वो ड्रीम एक बार आपने लिख दिया, उसके बाद वो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो जब आप अपने डेली लाइफ में ही ये बुक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो। और साथ ही साथ अपने को एकदम मतलब अगर अपनी नेगेटिविटी कहीं पे भी आती है, तुरंत मूड शिफ्टर से अपने आप को चेंज, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि आप नेगेटिव कभी हो गए ही नहीं। अरे रात है तो दिन तो हो गई, ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आज देवता लोग को भी गुस्सा आता था। गुस्सा नेगेटिव एनर्जी है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हम लोग को तो अपर लाइन में ही है, कभी हम लोग जाते ही नहीं है बिलो लाइन। आज साधु संत को भी आप देखिए, उन लोग को भी इतने ऊंचाई पे जाके भी मुनि लोग का क्या होता था, एक अप्सरा आई और एक श्राप दे दिया क्रोध में, वही उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने गलत जगह उसका यूटिलाइज करता था। किस लिए? गुस्सा आके। इसीलिए तो मेनका को भेजा गया था ताकि उनकी शक्ति को कम करने के लिए इंद्र ने भेजा था। ये तो बात सबको पता है, ताकि वो गुस्सा में आके उसको श्राप देंगे और उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो अपने तो जितनी हिस्ट्री और जितने भी अपने रिलीजियस अगर स्क्रिप्ट्स भी पढ़ते हैं, सब में यही उल्लेख आता है कि अगर आप सच में अगर आप गुस्सा में रहते हो या फिर दुख में रहते हो, या मतलब जो जो आपकी नीचे की वाइब्रेशंस है, आप कहीं भी वहां चले जाते हो तो आपकी शक्ति का ह्रास होता है। अगर आपको आप मेडिटेशन लाइन में भी अगर हो तो भी अगर आप नेगेटिव अगर कहीं पे भी जाते हो तो आप मान लीजिए आपको वो मेडिटेशन की शक्ति उस चीज को देनी पड़ती है, जो भी आपकी नेगेटिव चीज आप बोलते हो करते हो। तो अपने को क्या करना है, अपने को हर समय पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना है, ताकि हम लोग जो गुड अपनी जो गुड क्या बोलते हैं गुड विशेस, या जो अपने खुशी का जो अपना क्षण है, हर चीज को अपने इतना हाई कर दें कि अपने पास हर चीज अट्रैक्ट मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग के फेवर में ही काम करने लग जाए, और जो हम लोग मन चाह रहे हैं वो चीज हम लोग अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दें। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के बारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते हैं। हो सकता है कि आप घर पर रह के बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपको उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर। आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हो। आप एक चीज सोचिए, जब हम लोग डे टू डे लाइफ जी रहे हैं तो हम लोग क्या होता है कि अभी तक तो हम लोग कुछ भी प्लानिंग करके जी ही नहीं रहे थे। आप लोग सब कोई अग्री करेंगे मोस्टली कि हम लोग बस रैंडमली उठ जाते थे, और क्या खाना बनेगा वो भी हम लोग प्री डिसाइडेड कभी आज तक नहीं किया
कि भाई गया फ्रिज खोला, देखा चलो ये सब्जी बनेगी, ये होगा, फिर उसके बाद अच्छा बच्चों को भेजना है, अच्छा ठीक है भेज दो। मतलब कुछ भी हैफजर्ड लाइफ हम लोग जी रहे हैं। अगर आपको सच में बहुत अच्छे से अगर आपको अपनी लाइफ को अगर जीना है, तो आपको ये अभ्यास करना होगा कि आप हर काम का लिस्ट बनाइए। आप हर जो उसको जादुई लिस्ट बोलते हैं, जिसमें हो सकता है आपको कोई चीज आपको नहीं भी करने का मन है, वो भी इसमें एडअप रहेगा। हो सकता है कि कोई चीज आप बहुत दिन से पेंडिंग करते जा रहे थे क्योंकि आपका मन नहीं हो रहा था, आप देखिएगा वो उस चीज को आप लिस्ट में ऐड करोगे, वो कैसे जादुई तरीके से आपको वो काम को कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि कोई चीज ऐसा आपके लाइफ में अभी ऐसी कोई ब्रेकडाउन चल रहे हो जिसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं दिख रहा हो, वो आपको दिखेगा, वो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। क्योंकि अभी तक आप क्या करते आए थे, आप प्रॉब्लम को फोकस कर रहे थे, आप उसके सोल्यूशंस को नहीं देख रहे थे। तो जैसे ही अपने देखने का नजरिया चेंज करते हैं, और जैसे ही हम लोग थोड़े पॉजिटिव होके और उसको फ्रेम आउट करते हैं लिस्ट को, फिर आप आगे देखिए ये क्या बताने चाह रही राइटर कि अपने को कैसे वो हासिल होगा। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पे कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने की बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हैं कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये कैसे होगा, आप बस जो जो आपको करना आप लिखते जाइए, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी हाउ आपसे नहीं पूछता है कि अगर आपको ये पता होता कि ये काम स्मूथली कैसे होगा तो आप कर डालते उस काम को। आपको शायद अगर वो टफ लग रहा है कुछ है, तब आप लिस्ट में डाल रहे हो, और यूनिवर्स देखेगा कि वो कैसे करना है। अब आगे मैं एग्जांपल्स के साथ भी आपको बताऊंगी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे होगा, और या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे ये सचमुच साकार हो चुकी हो, और फिर जादू को होने दें। आपको क्या करना है, अगर आप जो मैजिक वाली लिस्ट बनाते हैं, आपको लग रहा होगा वो कैसे पूरी होगी, मैजिक कैसे होगा, वही मैजिक का एक ही चीज हमारे पास हथियार है, कृतज्ञता। अपने को हर चीज में, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपने ग्रैटिट्यूड यूज कर रहे हैं, उसको अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम देना है। और आकर्षण का नियम कैसे काम कर रहा है, हम जो भी जैसे अगर हम लोग चाह रहे हैं कि ये चीज बहुत अच्छी परिस्थिति में हो और अपने वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, सपोज मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर हो सकता है कि आप अगर एग्जांपल लो कि आपको कोई जैसे आई साइट के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत है, और बस आपने ये सोचा कि मुझे बस आंखें दिखानी है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, उस चीज को आपके लिए डॉक्टर्स खोजना स्टार्ट कर दे रहा है आपके पास। देखिएगा आप, अगर आप वो खोलेंगे, अचानक में आपका मोबाइल में कोई डॉक्टर का नंबर दिख जाएगा, फ्लैश आउट करेगा, या हो सकता है आपको कोई फ्रेंड से ही बात चल रहा हो, वही आपको बता देगा कि फलाना डॉक्टर है, बहुत अच्छा है। मतलब वो कैसे वर्क करेगा आप नहीं समझ सकते हो, बट वो काम आपको इतना जादुई ढंग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है कि आप सोचेंगे मैं तो इसमें लिखी थी और देखो कितने नंबर्स मिल गए मेरे को, और अच्छे से अच्छा डॉक्टर्स वो दिलाता है और उस चीज का आपको वो करवा देगा। और सपोज आप इसमें ये भी चीज होता है कि आप सोचते हो कि ये चीज कैसे पूरी होगी, आप तो एक आपके पास एक प्रॉब्लम है, पर हम अपनी जिंदगी भर क्या करते आए हैं, उस प्रॉब्लम को ही फोकस करते आए हैं, अपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो सुलझेगी कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ना कोई बिजनेस करना है, कोई का माइक कौन है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई बिजनेस करना है, तो वो आप खाली आप उस पर फोकस किए जा रहे हो और आपको कोई बिजनेस मिलता नहीं है करने को। आप गहराई से सोच के देखो आप क्या चीज पे फोकस कर रहे हो, मुझे बिजनेस करना है, तो वो आपको कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जहां आप ये करने लग जाते हो, एक क्लियर थॉट लाते हो, हाँ मुझे तो केटरिंग का बिजनेस करना है जो कि बहुत सक्सेसफुल हो। अब यूनिवर्स ने देख लिया कि आपको केटरिंग लाइन में इंटरेस्ट है,
वो क्या करेगा, जितने भी केटरिंग लाइन से रिलेटेड लोग हैं आपके जिंदगी में जुड़ते चले जाएंगे। हो सकता है कि 5 स्टार के शेफ्स लोग आपको कांटेक्ट करने लग जाए, हो सकता है कि और जो इससे रिलेटेड बिजनेस में है पार्टनरशिप के लिए आगे आ जाए। आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से यूनिवर्स आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से आपकी जो इच्छा को पूरी करता है। और ये चीज जरूर करना है कि अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि आपको ये करना है, तो उस चीज को लेके आपको ग्रैटिट्यूड डालते जाने हैं। और आपको ये इमेजिन करना है, वाह मेरा तो कितना सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मैं तो पैक कर करके बस सेंड ही करता जा रहा हूँ। मतलब ये चीज आपके साथ ऐसा फील होना चाहिए कि वो चीज बस हो चुकी है, घट चुकी है। तो लॉ ऑफ यूनिफर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो यही देखेगा कि हाँ ये चीज हो रही है, वो उसको और आगे बढ़ाता चला जाएगा। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। ये वर्ड आप जरूर लिखें, तभी तो मैजिक अट्रैक्ट कर रहा है। खाली आप कार्य सूची लिखोगे तो शायद वो कार्य सूची जनरल वाली बन के रह जाएगी। आपको मैजिकल लिस्ट करना है, तो आपको वो वर्ड यूज करना है। आप अपनी सूची में ऐसा काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। तो आपको ये डिटर्मिनेशन आपका है, आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज है लाइफ में। 3 काम आप डेली बेसिस पे आप कर रहे हो लिस्ट, तो कौन से 3 काम पहले आप करवाना चाहते हो, वो सब आपको तय करना है। और किस तरह से आपको वो लिस्ट बनानी है, वो भी आपका काम है। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन आपको करना होगा। एक एक मिनट का टाइम आपको देना पड़ेगा। सपोज आपकी टॉप मोस्ट लिस्ट अगर कुछ है कि कुछ भी, मतलब एक रोजमर्रा का आप काम ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए कि आज मेरे को मेड को बोल के खाना बनवाना है, तो आप ऐसे ऑर्डर दे रहे हो, इमेजिनेशन में विजुअलाइज कर रहे हो कि हाँ ये चीज इतना इतना क्वांटिटी का बनेगा और ये होगा। मतलब आप बस खाली वो विजुअलाइज करके छोड़ दिया। अब दूसरा पॉइंट पे आए। अब दूसरा पॉइंट में आप जो भी चीज आप लिखे हैं, तो भी लॉन्ड्री में कपड़े जाने हैं, तो आप विजुअलाइज कर लिए, हाँ अलमारी में कोट भी पड़ा है, हाँ वुलन गारमेंट्स भी मुझे देने हैं, हो सकता है कि आपको क्विल्ट भी देनी हो। वो सब आपने सोचा, तो क्या जब आप करने चाहोगे वो चीज, तो वो आपको सारी चीज आपके दिमाग में रहेगी, वो बहुत फटाफट सब निकाल के वो हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि प्लान वे में आप करते जा रहे हो। आप एक बार मतलब आपको किस तरह से वो काम चाहिए, 1 मिनट आप उसको दे रहे हो, तब आप देखिएगा और वो फास्ट वे में वो वर्क करेगा। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर या करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और ये इसी समय हो रहा है। हो सकता है कि आपको अभी एक लिस्ट में ऐसी जरूरत है कि कोई स्टाफ की जरूरत है, आपने लिख दिया और देखिएगा अचानक कोई आके खड़ा हो गया। मतलब ये सब इतना मैजिकल होता है कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। जैसे अपने वो इमेजिनेशन करके सोचे ना कि फिर अपने थैंक यू बोल रहे हैं, कि जब अपना काम पूरा होता है तो धन्यवाद की फीलिंग आती है। ये ग्रैटिट्यूड तभी फीलिंग में आता है जब आप उसके लिए कल्पना करके ये इमेजिन करते हैं कि वो आपका काम हो चुका है। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। मतलब ये फिर अपना मैजिकल वर्ल्ड से जुड़ गया ये सूची। ये अब ऑर्डिनरी नहीं रही। जहां आपने मैजिकल लिस्ट बनाई, मतलब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम शुरू कर दिया है, अब उसका काम है आपको किस तरह से फटाफट वो करवाना। अगर आप सोचे और इस लिस्ट में ये भी लिख दिए हो कि मेरा बच्चा इतना बजे उठ रहा है, या मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही हूँ, आप देखो आपको कोई नॉक नॉक करेगा और आप उठ जाओगे। मतलब हर चीज यूनिवर्स को बस आपको बोलने भर की देर है, और आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो,
तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। आपको सोल्यूशन पे जाना है, आपको तो प्रॉब्लम देखनी भी नहीं है। अपने जीवन भर यही करते आए हैं, जो जो प्रॉब्लम्स है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अपने कभी ये नहीं सोचे ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अपने कभी भी अदर वे राउंड सोचते ही नहीं थे, इसलिए अपनी जिंदगी हैफजर्ड थी। अब अपनी जिंदगी स्मूथ इसलिए होने वाली है क्योंकि अब हमें जीने का तरीका आ गया है। और अब हमारा हम क्या ऑर्डर दे रहे हैं हमको पता है। हम रेस्टोरेंट में जाके बस ऐसे नहीं बोल देते कि जाओ खाना ले आओ, कुछ भी ले आओ, वो नहीं ला के दे पाएगा जब तक आप सही रूप से ऑर्डर नहीं दोगे। तो अब ये हमारा काम है कि हम प्रॉपर वे में सोल्यूशन की ओर देखें, जो भी चीज है कि ये कैसे अपने को मिलना है। और जब आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हो और ग्रैटिट्यूड का जब आप फीलिंग लाते हो ना, तभी वो उसकी सोल्यूशन अपने पास आती है। तो जो भी चीज है, आज से आप जो जो फील्ड में आपको कुछ भी अगर मदद चाहिए, तो आप उसके सोल्यूशन को देख के ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दो, एज इफ आपका वो चीज हो चुका है। और आपको कितना कमाल का सोल्यूशन आने लग जाएगा, क्योंकि अभी तक तो आपने अपने दिमाग को उस ओर लगाया ही नहीं। आपने अपना दिमाग अलग जगह पे फोकस किया था। अब अगर आप ये सोचो कि अब ये देखो ये चीजें तो हम इसको कैसे सुलझाएं, फिर आप उसके लिए काम करना शुरू करो। और फिर आप आंख बंद करके सोचोगे भी ना, आप देखिएगा एक साथ आपके पास 10-15 सॉल्यूशंस एक के बाद एक आते जाएंगे। आप बस फोकस आप कहाँ कर रहे हो, आपको उस पर अपनी नजर रखनी है। नजर पैनी वहीं करिए जहां आपको जो चीज की जरूरत है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोई हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि इसको वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह पता भी नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहाँ उसे डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की, अपने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और कैश। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी। आप ये अमेजिंग चीज देखिए कि वो वॉलेट उनको मिलता है जबकि कोई भी इसमें एड्रेस नहीं था। मतलब जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि मैजिकल वर्ल्ड कैसे खोज के लाया। क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी, उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। सपोज कोई को अग्रवाल नाम से मिलता है, अब लाखों हजारों अग्रवाल्स हैं, तो अगर मैं सोचूंगी कि मेरे मेरे नाम का कहीं पे कोई को मिल जाए, वो ढूंढ लेगा, इम्पॉसिबल है। तो उसका कॉमन सरनेम था, तो वो जो अनकॉमन सरनेम होते तो फिर भी लगता है कि 10 ही जन के नाम होंगे, चलो अपने डायरेक्टरी उठाते हैं और उनका नाम खोज लेते हैं। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट, ये विजुअलाइजेशन इन्होंने यूज किया है। वह वॉलेट हाथ में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है। उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। उसे फील किया उस वॉलेट को वापस से, पूरा वैसे ही देखा, महसूस किया कि वो हाथ में है। फिर वो मतलब पूरा जैसे डिटेलिंग करके किया। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया। वो ग्रैटिट्यूड के साथ इमेजिनेशन कर रही थी, और उसका विजुअलाइजेशन बार बार, यही नहीं कि बस एक बार विजुअलाइज किया और छोड़ दिया। फोकस ऑफ उनका फोकस ऑफ थॉट था, वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड थॉट से प्रैक्टिस करने लग गई। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क में सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली,
मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेके खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे वो क्यों खोज करने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक नॉकिंग हो रही थी इधर, क्योंकि वो इमेजिन करके उसको अट्रैक्ट कर रही थी, तो वो वाइब्रेशंस उस किसान तक पहुंच रही थी। आप देखिए, उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने इसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जैसे का तैसे लौट आया। उसे कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपनी जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। वो कैसे अट्रैक्ट किया, जिस उसका एक थॉट, एक इंटेंशन जो उसने विजुअलाइज करके उसमें ग्रेटिट्यूड डाल के 100 मील दूर तक भी अपना वाइब्रेशन भेज के वैसी परिस्थिति, वैसा वो व्यक्ति को एकदम एक्टिव कर दिया कि उसको लौटाना ही, उसकी फीलिंग्स में ये आ गया कि मुझे इसको लौटाना ही है। हो सकता है वो फेंक देता कहीं पे, बट वो कोशिश करता रहा। उसके मन में एक तरह वो खेती कर रहे, एक तरह उसके मन में थॉट आ रहे, नहीं नहीं मुझे तो उसको लौटाना है। ये चीज हम लोग भी कर सकते हैं। ये पावर, जब विजुअलाइजेशन का जो पावर है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। अपने जब ड्रीम को भी मैनिफेस्ट करते हैं, अगर उस ड्रीम के लिए अपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी अपने को मिलने वाला है। पर हाँ, बार बार मैं एक बात ऐड अप करती हूँ, वाइब्रेशंस, आपको उस पर ध्यान देना होगा। हाई वाइब्रेशंस में तो आपको रहना ही होगा। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। मतलब ग्रैटिट्यूड आपको कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, ये पूरा जो बुक है आपको हर चैप्टर में अलग अलग तरीके इंट्रोड्यूस करके सिखा रहे हैं। अब ये आप पर है कि आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना यूज करते हो, आप अपनी हर फील्ड में उसको कैसे यूज करते हो और किस वे से आपको लिखना है। आपको जस्ट थैंक यू लिख के ही नहीं रह जाना है, आपको आई एम इन ग्रैटिट्यूड फॉर दिस थिंग बिकॉज रीजन भी देने हैं। खाली ग्रैटिट्यूड करके नहीं छोड़ना, बहुत सिंपलेस्ट है वो। आपकी गहराई तब आएगी जब आप उसके लिए उसका कॉज दोगे कि आप क्यों ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। तो हर चीज आपको इसमें हर चैप्टर्स में अलग अलग चीजें अपने को सीखने मिल रही है। अपने को लग रहा है अरे ये चैप्टर ये तो पहले से सिमिलर होगा, पर आप देखो कोई भी चैप्टर एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। नई नई बातें, मनी के ही 3 चैप्टर्स आए और अपने हर चीज में कोई भी रिपीट नहीं किया उन्होंने, अलग अलग बातें सिखलाई। हेल्थ में आप देखो सब जगह अपने अलग अलग सीखे। तो अपने को बस मैजिकल मॉर्निंग भी आई, अब आगे कल अपने सीखेंगे मैजिकल अपने जो मूवमेंट्स है, आप कैसे वॉक करते हो, किस स्टाइल से आपको करना है, कल अपने को वो आएगा वो चैप्टर। वो भी आप देखना मैजिकल मॉर्निंग से डिफरेंट होगा। मतलब हर चीज इसमें इतनी सुंदर तरीके से दी है, और आप वाकई में दिल से अगर इसको करोगे ना, तो बस आपके लिए तो वो टॉप 5% बनना दूर नहीं है, जल्दी होने वाला है। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। अपनी न्यायमती गिने, 10 न्यायमती की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण काम एक्सक्यूज मी या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। तो आपका असाइनमेंट आज का क्या है, आपको जादुई लिखित सूची बनानी है और फिर उसमें उस हेडिंग आपको देना है जादुई कार्य सूची।
फिर उसमें से आप उस लिस्ट में से 3 जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो काम चुन के हर काम पे आपको 1-1 मिनट देना है विजुअलाइजेशन के लिए, और ये यकीन करना है कि वो काम पूरा हो गया है, और उसके लिए आपको दिल से ग्रैटिट्यूड करना है। जैसे जब काम पूरा हो जाता है अपनी ग्रैटिट्यूड करते हैं, वैसे ही ये फील करना काम पूरा हो गया, उसके लिए थैंक यू। तो और लास्ट का जो पॉइंट है, आपको डेली सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये जो रात का फ्रीक्वेंसी आपकी हाई करनी है, सुबह की करनी है, बस ये इस तरह से आप अपने हर दिन हर पल नई नई चीज सीखते जा रहे हैं। और कल का चैप्टर है जादुई कदम, तो बस आप ग्रैटिट्यूड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनु भाभी, वी नीड योर शेयरिंग। हाँ, बोलिए। यस यस यस। एक मैं अनीता, एक तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि तुमने मुझे मैं आपको इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि आपने अटेंड किया। क्योंकि और नहीं करती तो मैं सही में बहुत मिस करती। और दूसरी बात अरे ये कि कॉलिंग यूनिवर्स की है, आपको बुलाया गया है, बोलिए। जब से मैंने स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड का सबसे पहले मेरे हस्बैंड के बिजनेस में इसमें ब्लेसिंग में गई। वेरी गुड। उनको रोज 1 गाड़ी 2 गाड़ी मिलती थी। ये जब से मैंने स्टार्ट किया 10 गाड़ी से स्टार्ट हुई, 10 गाड़ी 8 गाड़ी 7 गाड़ी 14 गाड़ी का ऑर्डर मिल रहा है डेली। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स रियली अमेजिंग। मैंने ये एकदम अमेजिंग। और दूसरी बात, जो मैंने वो गड्डी वाला किया था ना, यस। उसके बाद से सोचो मेरे हस्बैंड को रोज चेक ही मिलते थे। अभी अच्छा। वो जब से मैंने गड्डी का किया, मैंने थैला भर भर के गड्डी आ रही। ग्रेट 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 ग्रेट। ये मेरा एकदम आंखों देखा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं तुमको। यस यस। और कल जो मैंने चेक वाला किया, उसके क्या? बाद ही मैंने सोचो, इधर तो मैंने चेक रखा उस पे जहाँ मैं रख रही हूँ सामने जो और तुरंत मेरे हस्बैंड के पास पार्टी का फोन आके कहते हैं, अरे शर्मा जी आपका चेक रेडी है, आप अपना चेक मंगवा लो। That's amazing. That's amazing. Wow, That's wow, amazing. wow, great. देखो मेरे पूरे बॉडी में ऐसे करंट हो रहे हैं। मैंने अरे एकदम ये भाभी, मेरे आप इतने तीनों एकदम डिवोटेड आंखों हो, होना ही था, होना ही ये था। मेरे एकदम इसमें मेरे हस्बैंड इतने हैप्पी हो रखे हैं कि मैं क्या बताऊं। सच्ची में मतलब काबिले तारीफ है। Congratulations, Bhavik. Congratulations. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको। और थैंक यू आगे ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, इतना पावर कि और आगे आप जो बिल्कुल जो करते जा रहे हैं बस मिलता जाएगा, मतलब बस स्काई इज द बस लिमिट। एकदम। और कोई को कुछ शेयरिंग? ये तो कल मेरे इनसे फोन में बात हो गई, जैसे ही इन्होंने बताया मैंने सबके सामने शेयर करना, ताकि सबको मोटिवेशन मिलता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग भी शायद ऐसा फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल सब और भी बोले कोई ना, का बस वही है। शेयरिंग है? ठीक है फिर, ओके, थैंक यू आई थैंक एम यू। विन, वो करो, आई एम द विनर, I'm the winner. आई एम Okay, विनर, today is आई my एम द day. विनर, Yes, टुडे इज yes. माय डे। मैं आई माला एम माल हूँ। मैं माला माल। I'm Mala, cash mala. rich. I'm cash rich. Mala. And money magnet. Yeah, I'm money magnet. या हम लोग तो अब चुंबक बन चुके हैं, मनी को बस अट्रैक्ट करते हैं। So, मैग्नेट लेकिन अंजू भाभी का ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, मिसेस शर्मा जी का। अरे वो तो मैग्नेट हम लोग के लिए, सबके लिए, अब सबका हो रहा है, सबके लिए मैग्नेटिक सब फील्ड है। सबका नहीं स्ट्रांग नहीं हो रहा है। नहीं, हम लोग बहुत बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और क्या, अपने सब एक फैमिली हो गई है, वही सब वही फैमिली एकदम हो गई। एकदम हाँ, नहीं, बहुत मैजिकल खुश हैं। फैमिली। एकदम एकदम यस, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक एवरीवन। यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू।